हर हर महादेव सभी को। बड़ी सारी दुआएं की जा रही थी, प्रार्थनाएं की जा रही थी कि लड़की की किसी तरह जान बच जाए। और फाइनली रिजल्ट बेटर हो रहे हैं, डे बाय डे लड़की की हेल्थ में सुधार आ रहा है। ये सब कुछ हो पाया है आप सबकी प्रार्थनाओं की वजह से। यहाँ पूरा हिमाचल लड़की के लिए प्रार्थनाएं कर रहा था कि किसी तरह लड़की की जान बच जाए। पालमपुर में जो हुआ उसने सभी की रूह को झंझोड़ कर रख दिया। इसका कहीं न कहीं क्रेडिट जाता है भीड़ में। जब सबसे पहले एक अंकल थे जिन्होंने हिम्मत की। वैसे तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। जब वो दराँट निकाल रहा था उसी वक़्त भीड़ को टूट कर पड़ जाना चाहिए था उस पर, लेकिन कहीं न कहीं हिम्मत, लोग डरते हैं कि कहीं हम पे वार ना हो जाए। लेकिन जब 1 वार कर रहा था, 2 कर रहा था, 3 कर रहा था, तो लोग तब भी देख ही रहे थे। लेकिन एक टाइम पर जो सबसे पहले हिम्मत करी एक अंकल ने, तो वीडियो में जैसे आपने देखा होगा कि एक अंकल सबसे पहले उतर के सामने आते हैं और उसको दबोचते हैं, जिसे देखकर बाकियों को हौसला होता है और बाकी भी टूट पड़ते हैं। सो कहीं न कहीं एक हिम्मत की बात होती है। आई नो घर पे खड़े होके बैठ के वीडियो बनाना बड़ा आसान है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप अगर आप सोचेंगे यार, अगर कोई अकेला होता, किसी अकेले शख्स के सामने ये हो रहा होता तो भी एक बात थी। वहाँ पर कम से कम 50-100 जाने थे और पौड़ियों के पास भी, सीढ़ियों के पास भी काफ़ी लोग थे और नीचे भी काफ़ी लोग थे। तो एक अकेला इंसान वैसे घबरा जाता है जब इतनी भीड़ आती है। लेकिन वही काफ़ी देर तक लोग तमाशा देखते रहे इस चीज़ का। और जब लड़का अपना काम कर चुका था, 9-10 वार कर दिए उसने, तब भीड़ कहीं न कहीं टूट पड़ी, जो काफ़ी लेट हो चुका था। ये एक गलती रही। और दूसरा ये कि जब लोग पीटना शुरू से कर रहे थे तो लड़की को कहीं न कहीं जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। जो मुझे लगता है कि दूसरी बड़ी गलती ये रही कि भीड़ उसको पीटने में ही ज़ोर देती रही लड़के को। उसको पकड़ के आप पुलिस के हवाले कर दीजिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी था वो ये था कि लड़की की जान बचानी ज़रूरी थी। एक लड़की की मैं वीडियो देख रहा था, वो बोल रही थी कि मुझे नहीं पता था तब तक ये वारदात हो चुकी थी। मैं पीछे से ही देखा, एक लड़की ने सिर पे हाथ रखा है, खून बह रहा है। तो मैं और एक अंकल हम स्कूटी पे लेके गए। तो कहती, तो मैंने जब उन्हें सुना तो मैंने बोला यार, लोग तब भी भीड़ में सिर्फ एक खड़े होकर तमाशा देखते हैं। तो अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, आपके सामने कुछ ऐसा होता है और आपको लगता है कि पब्लिक में हो रहा है, तो आप सिर्फ वो थोड़ी सी हिम्मत किसी की जान बचा सकती है यार आपकी। काफ़ी लेट हो अगर चुका था। लड़की को टाइम पे हॉस्पिटल नहीं ना लेके जाते तो शायद थोड़ी देर हो जाती और शायद वो बच नहीं पाती। लेकिन इसी वक्त जो अंकल ने हिम्मत दिखाई, लड़की ने हिम्मत दिखाई और उनको हॉस्पिटल लेकर गए, ये सबसे बड़ी बात थी और जिसकी वजह से ही जान बच पाई। और थैंक्स हॉस्पिटल फैकल्टी का, जिन्होंने इतनी सारी मदद की ऐसे हालात में, दोबारा से हालात को कंट्रोल में लाया। तो कहीं न कहीं ये सभी की प्रार्थनाएँ हैं कि पूरा हिमाचल दुआएँ कर रहे हैं कि लड़की जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ तक बड़ी सारी बातें निकल के आ रही हैं, अभी लड़की का बयान बाकी है। लड़की की तरफ से यही बताया गया कि वो रिलेशनशिप में थे, या ये नहीं पता कि अब वो वन साइडेड था या टू साइडेड था कि बाद में शादी कहीं और करा देगी। लेकिन लड़की के माँ-बाप को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और अभी लड़की के बयान आने बाकी है। लेकिन ये बातें भी साइड में है, अगर लाइफ में आपको कहीं न कहीं, चाहे रिलेशनशिप में है, बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लाइफ में धोखे मिले हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से रिवेंज तो नहीं लिया। लेकिन इसको रिलेशनशिप भी नहीं आप बोल सकते। प्यार ऐसे नहीं होता कि आपको अगर वो शख्स नहीं मिला तो आप उसको मार दो, इस तरह से मार दो। इसको मैं प्यार नहीं बोल सकता। अगर आप इसको रिलेशनशिप बोलोगे, बड़े सारे लोग कमेंट करेंगे कि इनका पहले रिलेशनशिप था, इसलिए लड़के ने ऐसा किया। रिलेशनशिप होता तो जो इंसान उसको प्यार करता है वो उसके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता। तो आप इसको रिलेशनशिप नहीं बोल सकते, है ना। और शायद मुझे नहीं पता कि उसने नशा किया था, इसकी पुलिस जांच करेगी प्रॉपर और उसके रिजल्ट के बाद ही चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन ये जो भी था बहुत गलत था। सो इन द एंड मैं यही कहूँगा कि आप जिन्हें भी मानते हैं ना, तो उस लड़की की लंबी आयु के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, अरदास करें कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए और उसकी लंबी उम्र हो। क्योंकि आई मुझे पता है कि ऐसे इंसिडेंट से निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान से यही मांगते हैं कि उसे इतनी शक्ति दे कि वो अंधेरे से उजाले की तरफ जा पाए और दोबारा से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सके। और ये सब आपकी दुआओं के बिना पॉसिबल नहीं है। सो आप ज़रूर भगवान से दुआ कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी लड़की ठीक हो और महादेव की कृपा उस पर रहे। हर हर महादेव।